हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी के संबंध में जो स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है, इसके संबंध में जानकारी देते हैं। कुछ लोगों को जानकारी होती है, लेकिन कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस संबंध क्वेश्चन, तो बता नहीं पाते आवेदक कि भाई गणतंत्र दिवस क्या होती है, स्वतंत्रता दिवस क्या होती है। इनमें मेन कन्फ्यूज रहता है। इसके पश्चात और भी जो हमारा संविधान कब से स्टार्ट हुआ, या मान लो हमारा जो संविधान है वो बनाने में कौन कौन की भूमिका रही, पूरा हम आपको वीडियो में डिटेल में बताएं। आप लोगों को हमारे वीडियो को इसके बनाकर पूरा वीडियो देखें। अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये जो 15 अगस्त है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जो जैसे ही 26 तारीख हुआ था 15 अगस्त हमारा, ठीक है, 26 जनवरी सॉरी, तो यहाँ पे हमने लिखा है 15 अगस्त कब हुआ हमारा, कब स्टार्ट हुआ, यानी हमारा जो हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था। हमारा देश स्वतंत्र हुआ था आपका 15 अगस्त, ठीक है। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। और इसको बोला जाता है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है? 26 जनवरी। अब या तो आप बोल दो 26 जनवरी या बोल दो आप रिपब्लिक डे। ये कब मनाया जाता है? ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, और इसको बोला जाता है या तो बोल सकते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक है। दो प्रकार से बोल सकते हैं, या रिपब्लिक डे या बोल सकते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक है। और हमारा जो संविधान दिवस है, संविधान दिवस भी होता है इसमें। तो हमारे 26 नवंबर को, यानी 26 नवंबर दिख रहा है आपको, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है। तो वहाँ पर ये देख रहे हैं, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट डे, मतलब 15 अगस्त हो गया स्वतंत्रता दिवस। ये आपका हो गया 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा संविधान दिवस, ठीक है ना। वो मनाया जाता है हमेशा, हर साल मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये हमारा भारत माता का फोटो है, ठीक है। अब मेरा ये कहना ये है कि जो संविधान है वो 2 माह बाद लेट क्यों किया गया है, कारण ये है। तो संविधान को 2 माह बाद इसलिए क्यों लेट किया गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अब यहाँ पे आप तो देख लो कि जो हमारा जो देश हमारा जो आज़ाद हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 हमारा देश यहाँ पे आज़ाद हुआ, ठीक है। ये देख लो। फिर उस समय, हालांकि उस समय भी हमारे ऊपर फ्रांस और पुर्तगाली का राज था। उस समय यहाँ हुआ कैसे हुआ था? फ्रांस और पुर्तगाली का हमारे ऊपर राज था, ठीक है ना। लेकिन जो पुर्तगाली थे, जो अंग्रेज थे, वो 1961 में गोवा को लास्ट टाइम छोड़ गए थे, यानी उन्होंने लास्ट टाइम वहीं से छोड़ा था, मतलब गोवा से, ठीक है ना। और उस समय हमारे ऊपर मतलब किसी का भी शासन नहीं था, ठीक है ना। फिर हुआ क्या कि, लेकिन अंग्रेजों का कहना यह था कि जब तक आप लोग अपना संविधान नहीं बना लेंगे, हम आपको पूर्ण रूप से छोड़कर नहीं जाएंगे। उनका कहना यह था, ठीक है ना। लेकिन हमारा संविधान बना था कम से कम 1940 से 1949 तक हमारा संविधान पूरा बना, ठीक है ना। ये संविधान का हो गया। और हमारा जो संविधान मेन जो कब बना, आप यदि मैं डेट पूछूं तो 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान वो मतलब बनकर तैयार हो चुका था। 26 नवंबर के दिन पूरा कंप्लीट हो चुका था। लेकिन वो चाहते तो उस दिन लागू कर देते, लेकिन उन्होंने उस दिन उसको लागू नहीं किया। अब हुआ क्या कि आज के समझ में हमारे ऊपर संविधान का अधिकार है। क्यों अधिकार है? जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री, सभी का अधिकार है, शासन का, प्रशासन का, सबका अधिकार है, क्योंकि हमारे देश संविधान लागू हो चुका है, ठीक है। जब तक संविधान लागू नहीं था तो हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं था। अब यहाँ जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन को बोला जाता है हमारा, मतलब संविधान जिस दिन लागू हुआ था, ठीक है, उस दिन को बोला जाता है 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी के दिन यहाँ पर संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। हमारे यहाँ सभी नेता यहाँ क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सभी नेता संविधान में चुनकर आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पुरानी प्रथा चली आ रही है कि भाई वही राष्ट्रपति बना रहेगा या वही मतलब प्रधानमंत्री बना रहेगा। तो हमारे यहाँ हर वर्ग को, सभी को मौका मिलता है और सभी का चुनाव होते हैं और सभी चुनकर जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे हर साल 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, ये कंडीशन। हमारा जो संविधान है वो जो बना था, ठीक है ना। अब संविधान को बनाने के लिए जो यहाँ से कुछ जो मतलब जो अंग्रेज आए थे, 3 अंग्रेजों ने भेजा था। मैं उनको बता देता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो एक टीम आई थी उस समय, तो वो आई थी टीम हमारे यहाँ 1946 में टीम आई थी, जिसका नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। ये नाम दिया गया था, क्या दिया गया था? कैबिनेट मिशन। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व चल रहा था, इंग्लैंड को उस समय क्या बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, जर्मनी ने बहुत ज़्यादा आक्रमण किया था, ठीक है ना, इंग्लैंड पर। और उस समय जो लंदन पर कम से कम 15 दिन बिना रुके, रात दिन उस पर बम भी मतलब उन्हें बरसाए थे, ठीक है ना। तो इंग्लैंड की जनता उस समय भी युद्ध से त्रास भी हुई थी उस समय, इंग्लैंड की जनता। लेकिन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे आपके इंग्लैंड के, ठीक है ना, वो थे आपके मतलब कंजर्वेटिव पार्टी थी उनकी, और उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना। ये वहाँ के मतलब उस समय के प्रधानमंत्री बने थे उस समय के, ठीक है ना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये थे। तो लेकिन ये अपने भारत के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो इनकी विपक्षी वाली पार्टी थी वो भारत के पक्ष में थी। और उन्होंने बोला था कि यदि आप लोग हमारी सरकार आ जाती इंग्लैंड में थी, तो हम लोग आपको भारत का संविधान बनाने में मदद करेंगे, और आपकी हम जो भी सहायता हो सकेगी हमारे यहाँ से जो मंत्री हैं वो भी हमको भेजेंगे।
अब आपको मैं बताता हूँ जो कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है ना, वो उन्होंने कब बनाया और उन्होंने किन किन मंत्रियों को हमारे यहाँ भेजा ताकि हमें संविधान बन सके या उनकी देख रेख में हमारा संविधान का कार्य पूरा हो सके। ठीक है ना, बुश पार्टी का नाम था आपका विपक्षी लेबर पार्टी, उसका नाम था लेबर पार्टी थी जो ब्रिटेन की पार्टी, ठीक है ना। तो उनमें ये मतलब यानी ये उधर के वामपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक पार्टी थी और इन्हीं की जो मुख्य अध्यक्ष थे या मुख्य अध्यक्ष बोल सकते हैं पार्टी के, वो ये इनका नाम था क्लीमेंट एटली, ठीक है ना। ये क्लीमेंट एटली ये भारत के पक्ष में थे उस समय। इन्होंने कहा था यदि हमारी सरकार आ जाती है तो हम भारत का सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार आ जाती तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। भारत ने भी उनको सपोर्ट किया और उनकी सरकार आई तो उन्होंने भारत को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। इनकी सरकार यदि इसमें आई, फिर क्या हुआ 1940 में उन्होंने अपनी 3 कैबिनेट मंत्रियों को अपने भारत में भेजा, ठीक है ना। जब भारत में भेज दिया और उन्होंने भेजा तो उन्होंने बोला कि भाई आप संविधान बनाओ और हम आपकी देखरेख करेंगे। उसी जो टीम भेजा था, 3 लोग आए थे उसमें 3 मंत्री थे, उसी टीम का नाम दिया गया था आपका मिशन, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के नाम से वहाँ पे दिया गया था। अब कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे वो थे आपके KAL, ठीक है। ये क्वेश्चन आता पेपर में, भाई KAL जो कैबिनेट मिशन थी उस समय, उसमें जो 3 मंत्री विदेश से आए थे उनका क्या क्या नाम था। तो पहले का नाम था क्रिप्स, ठीक है ना। दूसरे का नाम, अब जाते हैं नेक्स्ट बताते हैं हम आपको। जैसे ही वो लोग हमारे देश में आ गए और उन्होंने संविधान को देखरेख किया, तो जैसे ही हमारे संविधान बनने की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ हुई, ठीक है। जैसे ही प्रारंभ हुआ हमारे संविधान कैबिनेट बनने की प्रक्रिया उनके संदर्भ में, तो हमारे सबसे पहले हुए थे अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है ना। क्या हुआ था, यानी सब लोगों ने सहमति दी भाई इनको बनाया जाए प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो उस समय ये हुआ था। तो अब हुआ था कि हमारे जो चुनाव हुआ था वो कहाँ पे और संविधान बना था, हमारा बना संसद हॉल में, जिसे बोलते हैं सेंट्रल। अभी जो मोदी जी ने उद्घाटन किया है सेंट्रल विस्टा का, तो वहाँ पे हमारे संविधान को जो भी मेहमान आता है उसको बैठाया जाता है या वहीं पे हमारा संविधान बना था, ठीक है ना। अब जो हमारा संविधान बना था उस समय, तो वो 1940 से बना था, ठीक है, 1949 था, ठीक है ना। तो जो 1940 में बना था उस समय जो संविधान के जो सदस्य वो कितने थे, 389 उस समय टोटल सदस्य शामिल हुए थे बनाने में, ठीक है ना। फिर 1947 में हमारा देश है कुछ भागों में बट गया था, ठीक है ना। बांग्लादेश अलग हो गया था और जो पाकिस्तान है वो भी उस समय अलग हो गया था हमारे देश से, और जो सदस्य थे वो भी चले गए। तो क्या है, वो सदस्य कम बचे थे उस जाने समय, तो जो टोटल सदस्य बचे थे वो थे 299, मतलब सदस्य बचे थे टोटल, ठीक है। फिर जैसे ही 1950 आया, ठीक है ना, तो कुछ की मान लो देहांत हो गया किसी कारण से, क्योंकि भाई उसमें सभी थे जिनकी एज भी ज़्यादा, ठीक है। तो टोटल जो सदस्य बचे थे वो बचे थे 284 सदस्य टोटल बचे थे, और जिसमें से कुछ 15 महिलाएं भी थी। यानी हमारे भारत में महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाता है हर क्षेत्र में, ठीक, किसी भी क्षेत्र हो। ये आपको दिख रहा है फोटो, ये वाला, ये हमारा संसद हॉल है जिसे सेंट्रल विस्टा मोदी ने अभी नया बनवाया है, और जिसमें बड़ी अशोक की 21 फीट की मूर्ति प्रतिमा है जिसमें, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा उसमें। और अभी जो पहले क्वेश्चन ये भी आता था पेपर हमेशा कि अब संविधान को बनाते समय लास्ट कितने सदस्य बचे थे, तो 284, जिसमें 15 महिला शामिल थी। तो पेपर में इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो था 13 किलो का, अभी भी हमारे पास रखा हुआ है संविधान भारतीय संसद में, वो 13 किलो का टोटल संविधान हमारा, ठीक है। कितने किलो का है, 13 किलो का संविधान बना हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास कब किया। अब जो नया भवन बना हुआ है उसका जो शिलान्यास किया गया था 10 दिसंबर 2020 को यहाँ पर उन्होंने और मतलब नींव रखी थी उसकी, ठीक है ना। और इसका निर्माण 21 महीने यानी आज़ादी के 75वें साल, अभी चल रही 74वें साल, ठीक है ना, यानी 75 साल गिराप इसका पूरा लक्ष्य होने का मन रखा कि भाई 2 साल के अंदर इसका ये निर्माण हो जाए, और मोदी ने उद्घाटन भी कर दिया अशोक उसका, ठीक है ना, अशोक स्तंभ का। अब नेक्स्ट बताते हैं हम, अब जो सेंट्रल विस्टा है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। सेंट्रल विस्टा के नए संसद भवन की जो है संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ है, जो अभी दिख रहा है, ये पूरा नया बनाया हुआ अभी इसका इस तरह का ये बन रहा है, और यहाँ मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया तो स्तंभ का, ठीक है ना। उसका नाम अशोक स्तंभ, स्थापना की गई इसकी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर लगे शिलान्यास के अशोक स्तंभ को अनावरण किया, ठीक है ना। इस दौरान उन्होंने संसद भवन के निर्माण में कार्य में लगे श्रमिक जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे उनसे भी मिले थे उस समय, जिस समय उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। और जो हमारे यहाँ जो अशोक स्तंभ है उसका उन्होंने क्या अनावरण कर दिया, उद्घाटन कर दिया, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जो हमारे देश का वो राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है उसको, और उसका जो कुल वजन है, ठीक है, तो वो है कितना है, ठीक है ना,
9,500 के आसपास का टोटल वजन हैगा, ठीक है। और उसकी जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर बोल सकते हैं, 21 फीट, ठीक है ना। और उसकी जो अशोक स्तंभ की है ऊंचाई वो 21 फीट के आसपास उसमें है, ठीक है ना। और इसको जो सहारा देने के लिए आपका 6,500 किलोग्राम वेट का स्टील, मतलब उसमें स्टील भी प्रयोग किया गया है उस मूर्ति के अंदर, बड़ा मतलब कठोर है। और उसमें कस्य का भी उसमें प्रयोग किया गया है, तो वो मैं आगे बताऊँगा आपको मैं आगे इसमें। तो ये मतलब उस समय ये माननीय प्रधानमंत्री जी पहुँचे थे, ठीक है ना। और हमारे जो ओम बिरला जी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे थे उद्घाटन करने के लिए, दोनों आए थे उस समय। अब नेक्स्ट बताते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपका देख अशोक स्तंभ, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी का उद्घाटन किया था और ये उनका इमेज भी दिख रहा है। तो ये है 21 फीट का, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये स्टील भी इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें कस्य का भी प्रयोग किया गया था, तांबे का। तो ये पूरा बना हुआ, पूरी मूर्ति बनी हुई है। आप लोग कभी जाएँ तो देख सकते हैं घूमने के लिए, बड़ा अच्छा ऊपर है ये बिल्डिंग में, तो ये भी अच्छा है तरीका। अब दूसरा बता देता हूँ मैं आपको। अब जो नेक्स्ट देख लो आप, जो संविधान समिति है, अब जैसे ही संविधान हमारा बनना चालू हुआ तो कुछ समितियाँ बनी उस समय संविधान को बनाने के लिए। तो जो समितियाँ थी वो थी टोटल 13 समिति थी। कितनी समिति थी? 13 समिति थी उस समय, ठीक है। जिसमें से प्रमुख समिति थी आपकी डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख समिति थी, जिसका नाम था प्रारूप समिति। उस समिति ने अधिकतर काम के संविधान बनाने में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मैं इनको नमन करता हूँ, इन्होंने संविधान को, इनको संविधान का फादर्स कहा जाता है संविधान का, ठीक है ना। तो इनकी जो कमेटी थी, जो उसका नाम भी था ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना, और प्रारूप समिति उसको बोला जाता था। आप भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनका ये फुल फॉर्म है, फुल नाम से बोला जाता है इनको। और 29 अगस्त 1947 को इनका अच्छा समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का यहाँ गठन किया गया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। और इसके अध्यक्ष थे उसको ये, मतलब क्या करते थे, ये इनकी समिति थी, लेकिन जितनी भी समिति थी उन सभी में कोऑर्डिनेट करने का काम करते थे कि भाई तुम्हें कुछ गलती लग रहा है तो उसको सलाह देना, तो ये पूरा काम करते थे। इनकी देख रेख में पूरा संविधान इसको बनाया गया था। फिर जाओ नेक्स्ट आप। इसके बाद जो संविधान सभा के मेन अध्यक्ष कौन थे, यानी जो सभी समितियों को जो देख रहा था वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनकी देख रेख में पूरी समितियां संविधान बनाने को पूरा काम करती थी, पूरा संविधान बनाने को, ठीक है ना। और दूसरी बात है, आपको ये दिख रहे हैं, ये है हमारे सलाहकार। यानी सलाहकार कैसे थे कि भाई सभी देशों का संविधान बन चुका था, लेकिन इन्होंने हर अलग अलग देश से जाकर कुछ जो सही लगा उन्हें, भाई जो चीज़ उन्होंने उससे ग्रहण किया, ठीक है, ताकि हम संविधान को हम सही तरीके से बना सकें। तो हर देश के संविधान में कुछ ना कुछ उन्होंने लिया और हमारे संविधान में जोड़ा। तो इनका नाम था, ठीक है ना, BN राव। ये हमारे क्या सलाहकार थे? BN राव, ठीक है। तो ये हमारे सलाहकार थे संविधान के। अब यार नेक्स्ट, संविधान में जो बना, तो मैं बता देता हूँ, 3 साल में बना था पूरा। तो 1949 तक बना, ठीक है। तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। तो ये पेपर में कभी क्वेश्चन आता तो आप यहाँ बता सकते हैं। अब जाओ नेक्स्ट, वर्तमान में हमारे संविधान में कितने भाग हैं? तो पहले हमारे संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? पहले 22 भाग थे, फिर उसमें कुछ ना कुछ उसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब टोटल अभी कितने वर्तमान में 25 भाग हैं टोटल। ऐसे ही अनुच्छेद 395 थे, और अब अभी जो वर्तमान अनुच्छेद है वो 448 है, नहीं कुछ उसमें ABCD कुछ भी जोड़ दिया गया था, वो 448 हो चुके हैं। और जो पहले जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, और आज के टाइम में अनुसूचियाँ 12 अनुसूची हमारे संविधान की हैं। अब आ जाओ 26 नवंबर 1940 को हमारा संविधान बना, ठीक है ना। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो लेट क्यों किया गया है, भाई कारण यही कि भाई संविधान को भाई बन तो गया था 49 में, लेकिन 2 महीने क्यों लेट किया गया? 26 जनवरी को क्यों करा गया, 26 नवंबर को क्यों नहीं करा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक लाहौर अधिवेशन, यानी कांग्रेस की मीटिंग होती थी हर बार, तो उस समय उनकी मीटिंग थी कांग्रेस की। तो अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुई थी। यानी जो पंजाब प्रांत उस समय वो पाकिस्तान भारत में ही था, तो उस समय उन्होंने वहाँ पे मीटिंग की थी, ठीक है ना। और उस मीटिंग में जो अध्यक्ष थे मैन उनके, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने घोषणा की कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। यानी हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये उनका नारा था, ठीक है ना। ये इसके अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। और उन्होंने जो घोषणा की थी, वो जो जिस जगह खड़े थे वो रावी नदी थी उस समय, वहाँ पर रावी नदी है, रावी नदी के तट पर उन्होंने ये मतलब घोषणा की थी कि हम अंग्रेजों को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है।
फिर आ जाओ नेक्स्ट, हम जनवरी के अंतिम रविवार यानी उस समय क्या था, जनवरी का उन्होंने बोल दिया कि हम जनवरी के अंतिम रविवार को 1930 में अपना झंडा फहराएंगे, कुछ हो जाए, ये उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी जो भाई स्वाधीनता दिवस है वो कब 26 जनवरी 1930 को मनाया जाने लगा। लेकिन जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो वो 26 जनवरी रूप में कन्वर्ट हो गया और स्वाधीनता दिवस हमारा उस समय से समाप्त हो गया था। उसी को कहा जाता है मिनी आज़ादी के रूप में जाना जाता है। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस को मिनी आज़ादी के रूप में जाना जाता है। और हर वर्ष झंडा लहराया जाएगा। अंग्रेजों को मतलब उन्होंने बोला कि भाई हम कुछ हो जाए हम तो हर बार झंडा लहराएंगे और अंग्रेजों को मिर्ची लगाएंगे, ठीक है, ताकि वो कहीं ना कहीं हमें जान सकें भाई हम भी भारतीय हैं या हम भी इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात 26 जनवरी 1949 को भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इसी साल संविधान हमारा बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है। तो मैंने उसके अब हुआ क्या था, अब ठीक है ये तो संविधान हमारा बन चुका था और 26 जनवरी को लागू भी कर दिया गया था। अब आज के टाइम में क्या, अभी जो 26 जनवरी हुई इसके जो मुख्य हमारे क्या, जब भी हम बनाते हैं हमारा गणतंत्र दिवस तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ विदेशी लोगों को अतिथि रूप बनाया जाता है, अतिथि बनाया जाता है और उनको बुलाया जाता है। तो आज के जो अभी 26 जनवरी हुई थी उस हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। ये हमारे अभी मुख्य अतिथि अभी, ठीक है ना, 26 जनवरी को ये मुख्य अतिथि रूप में इनको किया गया था। ये पहली बार हमारे देश में आए थे और शामिल हुए हैं हमारे, ठीक है। यानी कोई भी हमारा विदेशी आता है तो हम जो भी उसका स्वागत करते हैं वो संसद भवन का स्वागत होता है, बंधन होता है उसका, ठीक है। तो ये हमारे अभी आए थे इसके रूप में, ठीक है। इसके बचा देख आप यहाँ पे उनको फोटो दे सकते हैं, ये हमारे, ठीक है ना, ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, मोदी जी से ही मिले और हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, उससे भी यहाँ पे ये मिले थे, ठीक है ना। और तो आज मेरा बताने को जिससे ही तक मैं आप लोगों को अधिक जानकारी उपलब्ध कराऊँ ताकि आप लोग यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं संबंधित, पेपर में आते हैं क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं संविधान से भी, तो आप लोग उसमें कर सकें या उसमें से आपको याद हो सके। और नॉर्मल तरीके से आपको भी ये जो संविधान की बातें हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए ताकि आप कहीं ना कहीं हमारा देश का संविधान है कहीं ना कहीं क्वेश्चन यदि आते हैं बनते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि आप लोग हमारी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। ओके, थैंक्स।